at 25 degrees C, the concentration of H plus ion in 1 into 10 to the minus 3 molar aqueous solution of a weak monobasic acid having acid dissociation constant इतना is इतना कितना मोल है, the value of X is ionic product of KW का वैल्यू आपको दिया हुआ है। तो इसमें थोड़ा सा हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन पूछा जा रहा है और ये दिया हुआ है जो कंसंट्रेशन यानी सॉल्यूशन जो बना हुआ उसका वैल्यू दिया हुआ है ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड। तो वीक मोनोबेसिक एसिड है, इसका मतलब ये हो गया। तो हम लोग को यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ेगा, एक्चुअली इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा जो मोनोबेसिक एसिड ले लिए तो HA टूटेगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा तो क्या देगा H प्लस क्या A माइनस, कुछ इस तरह से। और इसका कंसंट्रेशन दे रखा है, कंसंट्रेशन कितना है 10 टू द पावर -3, क्लियर। तो यदि टाइम यदि आपको 0 है तो इसका वैल्यू क्या होगा कि 0 0। टाइम यदि आपको t डैश हो रहा है तो क्या होगा 10 टू द पावर -3 या माइनस क्या x, इसका वैल्यू क्या x मोल मान ली, क्लियर। इसी तरह से यहाँ पे अगर वाटर का मैं बात करूँ तो ये भी आपको टूट करके क्या देगा H प्लस क्या OH माइनस, ठीक है। और इसका भी मैं बात करूँ तो मान लीजिए H प्लस को यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि ये Y है, ठीक है, वो Y मोल डिसोसिएट हो रहा है, ये भी कितना होगा Y मोल डिसोसिएट होगा। तो फिर अगर मैं यहाँ बात करूँ, अगर ये H प्लस आयन कंसंट्रेशन का बात करूँ तो निश्चित रूप से ये Y यहाँ पे जुड़ जाएगा, क्लियर। इस इक्वेशन के लिए तो इस इक्वेशन के लिए यहाँ पे Y आ जाएगा और इस इक्वेशन के लिए फिर क्या यहाँ पे x आ जाएगा, कुछ इस तरह से। फिर अगर इसका बात करूं मैं k का बात करूं तो यहाँ पे ये k इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो H प्लस आयन कंसंट्रेशन और उधर कितना हो जाएगा A माइनस आयन कंसंट्रेशन, कुछ इस तरह से। और डिवाइड हम लोग कितना से करेंगे बोलिए HA से, तो HA हो जाएगा इक्वल H प्लस का वैल्यू कितना आया x प्लस y, क्लियर। और उधर कितना आया देखिए x आया है, इसका वैल्यू x है। तो यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू क्या रखेंगे बोलिए x रखेंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x, इसका वैल्यू है कुछ इस तरह से, और डिवाइडेड बाय अगर मैं इसका बात करूँ तो 10 टू द पावर कितना है -3 या माइनस क्या x, इस वैल्यू को इग्नोर कर सकते हैं। तो k इक्वल टू हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। तो k इक्वल टू कितना हो गया, इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या एक्स वाई, क्लियर। और फिर यहाँ ये मल्टीपल फैक्टर आ जाएगा डिवाइडेड बाय, इसको इग्नोर करेंगे तो 10 टू द पावर -3 और करके k का वैल्यू हम लोग रख सकते हैं। जो k का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए k का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो कितना हो गया 4 × 10 टू द पावर कितना देखो -11 और मल्टीप्लाई किया 10 टू द पावर -3 इक्वल टू क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस क्या एक्स वाई, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। और करके इसे हम लोग बना सकते हैं 4 × 10 टू द पावर -40 इक्वल टू क्या एक्स स्क्वायर प्लस क्या एक्स वाई, ये क्वेश्चन फर्स्ट हम लोग बोल सकते हैं। अब आ जाते हैं इसके वाटर के। अगर मैं वाटर का बात करूं, अगर मैं यहाँ पे वाटर का बात करूं तो निश्चित रूप से वाटर का क्या देख रहे हैं हम लोग, इसका भी कंसंट्रेशन हम लोग KW इक्वल टू लिख सकते हैं 10 टू द पावर -40 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बोलिए H प्लस आयन कंसंट्रेशन और उधर क्या लिख सकते हो H माइनस आयन कंसंट्रेशन, क्लियर। और करके 10 टू द पावर -14 इक्वल टू इसका वैल्यू क्या है y प्लस x और फिर इसका वैल्यू क्या है देखिए यहाँ पे y, क्लियर। और करके इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक इक्वेशन ला सकते हैं। अगर इस इक्वेशन का बात करूं मैं तो आ जाएगा क्या 10 टू द पावर कितना -40 इक्वल टू कितना आ गया बोलिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई प्लस क्या वाई स्क्वायर। तो ये हमारा इक्वेशन कितना हो गया, ये सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन ये बना था, सेकेंड हमारा ये इक्वेशन है। इक्वेशन फर्स्ट अब प्लस कर देता हूँ मैं इक्वेशन सेकेंड क्या विथ रिस्पेक्टिव साइड वी गेट, हम लोग को मिलेगा क्या मिलेगा, रिस्पेक्टिव साइड जोड़ेंगे तो आप देख लीजिए कितना आया इसका वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर प्लस
आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या एक्स वाई, अब प्लस आ जाएगा एक्स वाई अब प्लस क्या वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलिए 4 इंटू क्या 10 टू द पावर माइनस 14, अब प्लस आ जाएगा कितना 10 टू द पावर माइनस 14। अब ध्यान से देख लो, क्लियर। और करके हम लोग लिख सकते हैं इसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू क्या 10 टू द पावर माइनस कितना 14, दैट इज प्लस x प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा क्या रूट अंडर 5 अब मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 7। तो निश्चित रूप से हमारा x प्लस वाई का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं और करके x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ मैं अगर देखूँ तो हमारा आ जाएगा क्या ये 5 का रूट अंडर, तो 5 का रूट अंडर 2.23 कुछ लिख सकते हैं हम लोग ऐसा आई टू क्या 10 टू द पावर माइनस क्या 7। तो ये जो x प्लस वाई है ये किसका कंसंट्रेशन था, ये H प्लस आयन कंसंट्रेशन था जो शुरू में ही हम लोग कंसीडर किए थे। तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन हमारा इतना आ गया। अगर यहाँ मल्टीपुल फैक्टर देखा जाए तो x के साथ मल्टीपुल है, किसके साथ मल्टीपुल है यहाँ पे देखिए x के साथ मल्टीपुल है कितना 10 टू पावर माइनस 7। तो निश्चित रूप से H प्लस आयन कंसंट्रेशन का मैं बात करूंगा तो x का जो वैल्यू है ये हुआ 2.23 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 7। अगर यहाँ x का मैं बात करूंगा तो x का बात कितना हो जाएगा बोलिए निश्चित रूप से 2.23, क्लियर कितना आ जाएगा। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा अच्छे ढंग से, राइट, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए।